और ये बात आपको जानकर आश्चर्य होगी ना भाई कि इसके द्वारा मतलब विद इन 1 आवर कि ये कोई जो मैसेज फोर्ट विलियम से चुनार तक पहुंचाया जा सकता था। जो उद्देश्य था बनाने का, तो 1789 में फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ। तो जो रेवोल्यूशन करता थे उन पर नज़र रखने और जो मिलिट्री है डिप्लॉय करने के लिए, इसके उद्देश्य से उन्होंने इसका निर्माण किया। तो नमस्कार भाई लोग, का हाल बा। स्वागत है एक नया ब्लॉग में। और भाई लोग, मैं अभी आया हूँ बभनी गांव में। और ये जो मेरा पीछे देख पा रहे हो ना, ये है बभनी पहाड़ी। और भाई इतना खूबसूरत पहाड़ी है ना ये वाला कि मतलब क्या ही बताऊँ। ये दूसरे वाली पहाड़ी है और जो इसकी मेन पहाड़ी है ना ये वाली है। और हम अभी वहीं जाने वाले हैं। और ये भाई लोग इधर जो है ना, ये लोग आज के मेरे गाइड हैं। तो आओ चलते हैं और यहाँ बभनी की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। ये रही खूबसूरत पहाड़ी बभनी की। ये देखो, ये दोनों साइड छोटा छोटा पहाड़ी के बीच में ये ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ है। तो अभी हम जाएंगे ऊपर और ऊपर वाला जो सीन होगा मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं पहाड़ी के ऊपर आ गया हूँ और ये भाई लोग उधर अपना फोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये देखो भाई, यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है। अभी इसके और ऊपर जाएंगे। उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से आ रहे थे ऊपर, तो आगे फिसलन भी है, आराम से जाएंगे। ये देखो वो सामने रहा रोड, वहाँ से आते आते यहाँ तक आए हैं। और अब चलते हैं इसके ऊपर। सामने मंदिर भी है एक, आगे जाके देखते हैं किनका मंदिर है। तो अभी मैं आ गया हूँ इस पहाड़ी के सबसे टॉप वाले हिस्से पे। ये देखो बादल एकदम पूरा काला ही हो गया है और एक छिटापुट बूंदाबांदी भी हो रहा है। और यहाँ से देखो ऐसा है कुछ नज़ारा। ये एक सामने छोटा सा टोला और ये देखो हरे भरे खेत। इन सब में धान की ही खेती हुई है अभी। और ये भाई लोग अभी उधर चले गए, हम भी उस साइड जाएंगे और थोड़ा आगे देखते हैं आगे क्या है। ये थोड़ा सीधा ही है इसका, इसलिए आराम से ही चलेंगे।
और ये रहा भाई सामने एक छोटा सा तालाब जैसा, और इस साइड है बाबा सिद्धेश्वर का मंदिर। और भाई लोग बता रहे थे कि शिवरात्रि दिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। बैटरी भी कम है और बूंदाबांदी भी शुरू हो गया थोड़ा सा। आते हैं हम पहाड़ के दूसरे छोर को देखकर। ये है भाई पहाड़ी के दूसरे छोर। अभी मैं था उस साइड में, हम लोग आए वहाँ से इधर, और ये दूसरी छोर है। और यहाँ से कुछ ऐसा शहर दिख रहा था एक्चुअली, जब मैं कल आया था शाम में शहर दिख रहा था अभी, लेकिन इतना ज़्यादा काले काले बादल घेर लिए ना, दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा एक और ही खूबसूरत जगह है, नायाब हिस्टोरिक। इसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो भाई जो मैं ऐतिहासिक और एक नया चीज़ दिखाने वाला था वो रहा ये। ये आपको देखने में क्या लग रहा होगा, या तो एक मीनार जैसा या फिर लाइट हाउस जैसा। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि यह 19वीं शताब्दी में संचार की सबसे बड़ा क्रांति था। लगा ना आश्चर्य? मेरे को भी ऐसा ही आश्चर्य लगा। तो भाई ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं सीमाफोर टावर। और इसका काम था कि ये संदेश को एक जगह से दूसरी इसके सहायता से भेजा जाता था। सबसे पहले इसका शुरुआत 1792 में फ्रांस में चैपे नामक व्यक्ति ने किया था। इसका जो उद्देश्य था बनाने का, तो 1789 में फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ। तो जो रेवोल्यूशन करता थे उन पर नज़र रखने और जो मिलिट्री है डिप्लॉय करने के लिए, इसके उद्देश्य से उन्होंने इसका निर्माण किया। अब बताता हूँ इसका प्रोसेस क्या था। ये जो हो गया भाई, ये था मेन गेट, इसके अंदर जाया जाता था। और वो ऊपर वहाँ पे जो सबसे ऊपर है ना, वहाँ पे जो दो डैना था लकड़ी का, दो डैना की तरह का लगाया जाता था। और इसके माध्यम से वहाँ से संदेश लिया जाता था, उसको कॉपी करके फिर ऊपर वाले के थ्रू आगे वो मैसेज को फॉरवर्ड किया जाता था। और इंडिया में जो इसका शुरुआत हुआ 1810 के आसपास हुआ। और इसका जो सर्वेक्षण करने का जो जिम्मेदारी दिया गया था वो जॉर्ज एवरेस्ट को दिया गया था। अब पता नहीं जॉर्ज एवरेस्ट यही जॉर्ज एवरेस्ट हैं जिन्होंने एवरेस्ट की खोज की, सर्वेक्षण किया, या फिर दूसरा, इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ मैं। तो इंडिया में जो लगाया गया था ये फोर्ट विलियम कोलकाता से लेके और चुनार तक का ये फैला हुआ था। जैसे 13 किलोमीटर पैसा करके लगाया हुआ था। तो अभी मैं जो हूँ, ये बभौनी गांव है, थोड़ी देर पहले हम लोग उधर गए थे। और इसका फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद भी जो नेपोलियन था, इसका बहुत ही ज़्यादा व्यापक तरीके से यूज किया। क्रीमिया और रिमिया के वार के लिए भी इसका यूज हुआ था। कि मैसेज को मेनली काम इसका ही था कि संदेश जल्दी से जल्दी पहुंचाना, और ताकि वहाँ मिलिट्री डिप्लॉय किया जा सके, आंदोलनकारियों को रोका जा सके। और नेपोलियन एरा ख़त्म होते होते तक
ऐसा फ्रांस में ऐसा जो सीमाफोर टावर है, इनकी संख्या 224 के आसपास थी, जो 1100 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। ये छोटी पहाड़ी है और इसका जो हाइट होता था ना, ये तो 2 तल्ला है, और जो पहाड़ी पर बनाया जाता था जो सीमाफोर टावर, इसकी ऊंचाई आमतौर पे 40 से 45 फीट होती थी, और जो ज़मीन पर बनाया जाता था उसकी 70 से 75 किलोमीटर 70 से 75 फीट ऊंचा हुआ करता था। और इसका एक यहाँ हो गया, तो इससे 13 किलोमीटर दूर फिर एक दूसरा सीमाफोर टावर था। अभी पास चल के मैं बताता हूँ क्या आगे। ये देखो भाई, ये जो थोड़ा थोड़ा जो दरवाजे टाइप का दिख रहा है ना, दरवाज़ा नहीं, थोड़ा खिड़की टाइप का, ये इस साइड भी है, इसके ऊपर भी है, तो ये वेंटिलेशन के लिए था। और आगे मैं दरवाजे तक जाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखो लकड़ी का जो बना हुआ था ना, यहीं पर खड़े होते थे लोग, और एक आदमी दूरबीन से देखता था और वो मैसेज को कॉपी करके दूसरा आदमी ऐसे ऐसे जो घुमाने वाला था उसका डायना के ऊपर घुमा के और वो आगे फॉरवर्ड किया करता था मैसेज। और ये बात आपको जान के आश्चर्य होगी ना भाई, कि इसके द्वारा मतलब विद इन 1 आवर कि कोई जो मैसेज फोर्ट विलियम से चुनार तक पहुंचाया जा सकता था इसके द्वारा। बाद में थोड़ा इसका रख रखाव मुश्किल होने लगा और कॉस्टली भी, तो इसको रिप्लेस कर दिया। तो भाई इस वीडियो का यहीं करेंगे समाप्ति, और कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इस सीमाफोर के टावर के बारे में तुमको क्या जानकारी है, और इससे पहले अगर तुम जानते हो, इसके पहले इसका नाम सुना था, वो भी बताओ।